जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि फर्स्ट चैप्टर का जो था भाग एक, भाग दो, भाग तीन, तीन भाग चला गया आपका। और हमको लगता है एक भाग, दो भाग और होगा, ये और एक और होगा, आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। और आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग इसको पूरा रिवीजन करते होंगे। जो टीआरई 3 दे रहे हैं वो तो पूरा एक बार रिवाइज तो अच्छा से कर ही लीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि रिवाइज कर लीजिएगा ना, आपको एनसीईआरटी में क्या है वो आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े हैं तो बुक है तो उससे रिवाइज कर लीजिएगा, ये बेहतर रहेगा। लेकिन टीआरई 4 के लिए तो भाई आपकी संपूर्ण तैयारी इससे हो जाएगी। तो इसीलिए आपको हड़बड़ाना नहीं है। इतना अच्छा समझाने के बाद अपने शब्दों में अच्छा अच्छा हमको फील होता है कि आप लोग का फीडबैक बहुत अच्छा आता है। अच्छा, आप लोग से एक शिकायत ये है कि आप लोग कमेंट वमेंट नहीं करते। और अच्छा, और उसके बाद ना वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब भी नहीं करते। मतलब हम देख रहे थे यूट्यूब को, तो उसमें एनालिसिस जब दिखा रहा था तो देख लेते और चले जाते हैं। तो उसको लाइक वाइक थोड़ा कर दीजिए, इससे हौसला बढ़ता है। और कमेंट बताइए कि आपका 2 सेकंड जाएगा बस कुछ। देखिए, फालतू कमेंट कितना कितना करते होंगे, लाइक भी कर, सब्सक्राइब भी करते होंगे, बट ये आपके एजुकेशन की बात है। आप चैनल को रिव्यू करके देखिएगा, कोई फालतू चीजें इधर उधर नहीं करते हैं, इसीलिए फालतू चीज आपको जयवेन करेगा। तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ाने का। आई होप आप लोग ऐसा कीजिएगा। थैंक यू। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। आज पीछे जो हम लोग देख लिए थे पीछे जो हम लोग देख लिए थे उसमें हम लोग बहुत सारे पॉइंट को क्लियर कर लिए थे। बहुत सारे पॉइंट को क्लियर करने के बाद हम लोग का आज 11वां पॉइंट है, 11 12 पॉइंट है। और पीछे में सब कुछ को हम लोग देखे थे। आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज जाकर देख लीजिएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ये आपका पार्ट 4 हो जाएगा, ठीक है? तो आज हम लोग पार्ट 4 देखेंगे और पार्ट 5 में आपको लगता है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर खत्म होने के बाद फिर से कोशिश करेंगे एक बार लाइव आकर पूरा रिवीजन भी करवा दें। तो देखते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा। अगर ऐसा हुआ तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। 1 घंटे में हमको लगता है कि पूरा चैप्टर को रिवीजन करवा देंगे बढ़िया से, ठीक है? चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं अगला चैप्टर को। तो कल वाले जो चैप्टर थे, कल वाले चैप्टर में से हम लोग देख लिए थे कि बहुत सारे पॉइंट को क्लियर किए थे। उसमें से पिछला पॉइंट जो था आप लोग का था पंडित भावभट्ट की रचनाएं थी, वो था। उसके बाद भावभट्ट की पूरी रचनाएं देखे थे हम लोग, ये पूरा देखे थे अपने लोग। चतुर्दंडी प्रकाशिका देखे थे, चतुर्दंडी प्रकाशिका देखे थे, वेंकटमुखी की जो था, इसमें सब सब कुछ देखे थे हम लोग, पूरा अच्छा तरीका से देखे थे। सारी चीज़ को आप देख लीजिएगा, अगर हो सकता है तो आप वीडियो उसको देख लीजिएगा। फिर राग तरंगिणी देखे थे कल, उसको बृहदेशी देखे, स्वरमेल कलानिधि देखे थे, यहाँ से हम लोग कल देखे थे, ठीक है ना? उसके पीछे हम लोग अगला देखे थे। तो आज हम लोग का जो पॉइंट है, ये हमारा सबका पॉइंट है आज, अपना लोग का पॉइंट है आज। अच्छा हाँ, राधा गोविंद संगीत है। उसके बाद अपना पॉइंट है आधुनिक संगीत हो गया। आधुनिक संगीत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपको, इसी में आ जाएगा आपको आधुनिक संगीत में, क्योंकि आपका भातखांडे जी, विष्णु नारायण भातखांडे जी आपको 1801 से बाद आता है। तो ये सब आधुनिक काल में आ जाएगा, इसमें सारा चीज आ जाएगा। फिर घराना आ जाएगा। उसके बाद फिर जो प्रमुख शिक्षण संस्थाएं हैं, कौन कौन सी प्रमुख शिक्षण संस्थाएं स्थापित हुआ था, वो आपका आ जाएगा। चलिए आज का पॉइंट हम लोग देखते हैं आधुनिक नहीं, राधा गोविंद संगीत। पहले इसको हम कर लूं इसका कॉपी, तो प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए चलिए, अब बढ़ेगा तो फिर देखा जाएगा, ठीक है? आप लोग नोट बनाइएगा, अगर हो सकता है तो नोट बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो आज हम लोग राधा गोविंद संगीत के विषय में हम लोग देखने वाले, ठीक है ना? तो ये एक बुक है जिनको जिनको 3 आदमी मिल करके, कुल 3 आदमी मिल करके लिखा। तो रचनाकार कौन हो गया? थोड़ा सा थिकनेस कम हो जाए। चलिए, रचनाकार कौन हो जाएगा? रचनाकार नोट अगर हो सकता तो आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। रचनाकार कौन हो जाएगा भाई साहब? चुन्नी लाल हो जाएगा, चुन्नी लाल हो जाएगा। उसके बाद आपका चुन्नी लाल भट्ट हो जाएगा, चुन्नी लाल भट्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका इंदोरिया मिश्र हो जाएगा, इंदोरिया मिश्र हो जाएगा, इंदोरिया मिश्र हो जाएगा। उसके बाद श्री कृष्ण भट्ट हो जाएगा, श्री कृष्ण भट्ट, श्री कृष्ण भट्ट, श्री कृष्ण भट्ट। थोड़ा सा और चलिए, तो ये 3 आदमी मिल करके बढ़िया सा आया, थोड़ा सा मजा आपको कम
आएगा नहीं तो मेरा मन करता है कि नहीं आप लोग इन्वॉल्व रहे, मीन्स कि क्लास को एंजॉय करते हुए क्लास करें, ताकि आपको पता भी ना चले कि हमारी क्लास भी हो गया और आप पूरी क्लास भी कर ले। तो ये मेरा थिंक रहता है, बस देखते हैं कहाँ तक हम कामयाब हो पाते। चलिए, तो राधा गोविंद संगीत के भाई साहब रचना किसने किया था? तो रचना चुन्नीलाल भट्ट हो गया, इंदौरिया मिश्र हो गया और श्री कृष्ण भट्ट हो गया। श्री कृष्ण भट्ट हो गया, ये तीन आदमी मिल करके ये राधा गोविंद संगीत की रचना की, तीन आदमी मिलके। उसके बाद आप देखिएगा रचना काल अगर देखिएगा, रचना काल अगर देखिए तो इसका रचना काल आ जाएगा 1779 से लेकर के 1804 ईस्वी, 1804 ईस्वी, 1779 से लेकर के 1804 ईस्वी तक आ जाएगा, रचना काल आ जाएगा आपको। ये तीन आदमी मिलकर के किया था रचना, चुन्नीलाल भट्ट, इंदौरिया मिश्र और श्री कृष्ण भट्ट, ये तीन आदमी राधा गोविंद संगीत का किया था। और रचना काल 1779 से लेकर के 1804 ईस्वी हो जाएगा, 1804 ईस्वी, ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए हम लोग इसमें कौन कौन सा अध्याय है। अध्याय अगर देखें तो श्रुति हो जाएगा, मतलब कुल अध्याय 7 को हो जाएगा, कुल अध्याय 7 को। इसमें 16 अध्याय आ जाएगा, जिस तरह से पंडित सारंग देव ने 7 गो अध्याय लिखा था, पंडित सारंग देव। ये जो 3 पुस्तक है वो हम लोग दूसरे चैप्टर में देखेंगे, इसीलिए इस पुस्तक को हटा ली, क्योंकि ये विशेष पुस्तक है तो इसको अलग चैप्टर दिया गया है, एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए अलग में ही हम लोग देखेंगे। इससे घबराने का आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 7 चैप्टर में कौन आ जाएगा? स्वर हो जाएगा, आप लोग समझ लिया, स्वराध्याय हो जाएगा, वाद्य हो जाएगा, स्वर हो जाएगा, वाद्य हो जाएगा, उसके बाद ताल हो जाएगा, स्वर वाद्य ताल, नृत्य हो जाएगा, उसके बाद प्रकीर्ण हो जाएगा, प्रबंधा हो जाएगा, जैसे सारंग देव द्वारा संगीत रत्नाकर लिखा था ना, सेम वही समझ लीजिए आप, ठीक है। ये आपका हो गया, क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, एगो राग अध्याय हो जाएगा, राग अध्याय कौन सा हो जाएगा? राग अध्याय। तो ये बात को ध्यान रखना, मतलब 7 गो कुल अध्याय था। अब देख लेते हैं कौन कौन सा अध्याय में क्या क्या चीज मिला है हमको, ठीक है ना। तो नंबर 1 में अगर हम देखें तो स्वरा अध्याय में पता चलता है कि स्वरा अध्याय में किस किस की रचना की। अगर इसको देखें हम लोग तो स्वरा अध्याय में अगर देखें, इसमें चर्चा किया गया श्रुति का, किस चीज किया गया है? श्रुति का किया गया है, स्वर ग्राम का, स्वर का किया गया है, ग्राम का किया गया है, मूर्छना का किया गया है, चलिए ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा राइटिंग वैसा ही है, थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। जाति का किया गया है, ठीक है। उसको अलंकार का किया गया है, उसके बाद ये आपका स्वरा अध्याय में ये चर्चाएं की गई है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर रागा अध्याय की बात करें तो रागा अध्याय में आपको 208, रागा अध्याय में 208 रागों का परिचय दिया गया, 208 रागों का परिचय, ध्यान रखिएगा। राधा गोविंद पुस्तक में 208 रागों की व्याख्या दी गई है, परिचय दी गई है रागा अध्याय में, 208 रागों की, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आपको। उसके बाद फिर शुद्ध, इसी रागा अध्याय में शुद्ध, छायालांग, और उसके बाद आपको संकीर्ण जाति का वर्णन, इसी रागा अध्याय में मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखें ताला अध्याय की बात करें तो ताला अध्याय की अगर बात करें तो ताला अध्याय में आपको ताल के 10 प्राण बताए गए हैं, ताल के 10 प्राण का वर्णन, और उसके बाद कहूँ तो लघु, इसी में लघु, प्लूत,
लघु प्लूत लघु प्लूत की चर्चा की व्याख्या व्याख्या क्या हो रहा है आज। लघु प्लूत की व्याख्या किया गया है, ठीक है। अब अगर हम देखें वाधा अधियम देखें, अगर वाधा अधियम देखें तो वाधा अधियम में 4 प्रकार के वाद का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब इसी में तंत्रीय वाद में वीणा के 8 प्रकार बताए गए हैं। राधा गोविंद संगीत में वीणा के 8 प्रकार बताया गया है। 8 प्रकार बताया गया है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये आपका हो गया राधा गोविंद। आई थिंक ये इनफ है इनके लिए, क्योंकि उसी चीज को दोहराया गया है जो पंडित शारंग देव ने दर्शाया था संगीत रत्नाकर में, उस चीज को दोहराया है। तो आई थिंक ये इनफ है, ठीक है ना। इतना हम लोग के लिए जानने की जरूरत काफी है। बोलते रचनाकार कौन हो गया? चुन्नीलाल भट्ट हो गया, इंदौरिया मिश्र हो गया, श्री कृष्ण भट्ट हो गया। कब रचना काल हो गया? तो रचना काल 1789 से लेकर 1779 से लेकर के 1804 ईस्वी हो जाएगा। 1779 से लेकर के 1804 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है। अध्यय कौन सा? 7 को अध्यय हो जाएगा। स्वराध्याय हो जाएगा, वादाध्याय हो जाएगा, तालाध्याय, नृत्याध्याय हो जाएगा, उसके बाद प्रबंधा हो जाएगा, रागाध्याय हो जाएगा। ये आपका अध्यय कुल हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें तो स्वराध्याय में श्रुति का, स्वर का, ग्राम का, मूर्छना का, जाति का वर्णन किया, अलंकार का वर्णन किया गया। उसके बाद देखें रागाध्याय में तो 208 रागों का वर्णन किया गया, ठीक है। शुद्ध छायालांग संकीर्ण रागों का वर्णन किया। अगला अगर हम देखें अब तो तालाध्याय में ताल के 10 प्राण बताया गया है, ठीक है, और लघु प्लुत का बताया गया है। उसके बाद देखें हम लोग तो वादाध्याय में 4 प्रकार के वाद बताया गया है। ये चीज हम लोग देख लिए। अब हम लोग का पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आधुनिक युग में संगीत। आधुनिक युग में संगीत क्या है हम लोग का पॉइंट? आधुनिक युग में संगीत। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा अगर आप लोग नोट बना रहे हैं तो। आधुनिक युग में संगीत। चलिए, आधुनिक युग में दोस्त, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो अब जानेंगे हम लोग कि आधुनिक शुरुआत के टॉपिक में ही आपको बताया गया था कि आधुनिक युग को 1801 ईस्वी से, आधुनिक युग को कब से कब तक रखा गया है? 1801 ईस्वी से 1800, क्योंकि 1800 ईस्वी तक मध्य युग में आ जाता है, तो 1801 ईस्वी से आ जाता है आपका आधुनिक युग में। 1801 ईस्वी से लेकर के वर्तमान तक कौन सा हो जाएगा? आधुनिक युग हो जाएगा। आधुनिक युग हो जाएगा। इसी युग में आपको अधिकतर क्या देखिएगा, आपकी घराना का उद्भव हुआ। उसके बाद फिर शारंग देव क्या बोलते हैं, भातखांडे जी, विष्णु नारायण पलुस्कर जी, इसी में आया, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आधुनिक काल में मुख्य बातें क्या हुई। दोस्तों, आधुनिक काल जब संगीत के आधुनिक काल जब प्रवेश किया तो सबसे पहले एक नोट करके आप पहले ये लिख लीजिए, एक नोट करके लिख लीजिए कि संगीत दर्पण में राग रागनी के 4 मत बताया गया है। राग रागनी के 4 मत। अब कौन कौन मत है, इसको बार बार क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखिएगा। शिव मत आ गया, शिव मत आ गया। दूसरा देखे हनुमत मत आ गया, हनुमत मत आ गया। तीसरा अगर देखे तो कृष्ण मत आ गया, कृष्णा मत आ गया। और चौथा अगर देखे कौन सा आ जाएगा भाई साहब? भरत मत आ जाएगा, भरत मत। अच्छा, इन चारों मतों में 6 राग और 36 रागनी की अवधारणाएं दी गई। 6 राग और 36 रागनी, 6 राग और 36 रागनी के बारे में बताया गया। 30 और 36 के बारे में, जैसे कि आपको शिव जी हो गए तो देख ही लेते हैं हम लोग। शिव मत में शिव का मत जो था, तो शिव मत हो गया। तो इसमें
इसमें 6 राग 36 रागनी हो गया, 6 राग, राग और 36 रागनी हो जाएगा, रागनी हो जाएगा। उसके बाद यही देखिए हनुमत मत, अगर देखे हनुमत मत, अगर देखे हनुमत मत, हनुमत मत देखे तो 6 राग, 6 राग और उसके बाद 30 रागनी इसमें बताया, 30 रागनी, 30 रागनी हो जाएगा, 30 रागनी। और वहीं पर अगर कृष्णा मत देखे, कृष्णा मत अगर देखे तो 6 राग और 36 रागनी, 36 रागनी हो जाएगा। और वहीं पर अगर भरत मत देखे, भरत मत, तो 6 राग, 6 राग और 30 रागनी, 30 रागनी। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखें इस आधुनिक युग में क्या क्या मूल चीजें मिल जा रहा है। तो नगमाते आसिफी की रचना भाई ये आधुनिक काल में हुआ है। नगमाते, नगमाते आसिफी की रचना, आसिफी की रचना, की रचना किसने किया भाई साहब? मोहम्मद रजा। किसने किया? मोहम्मद रजा। किसने किया? मोहम्मद रजा। ध्यान रखिएगा। और कहाँ के थे ये पता है? 1813 ईस्वी में। आपको ये भी ध्यान रखना है 1800, ये पटना के थे, ये पटना के थे, ठीक है। और इन्होंने ये 6 राग और 36 रागनी वाली जितनी भी अवधारणा थी, चारों मतों को रजा ने, इसे लिखे शॉर्ट फॉर्म में, मोहम्मद रजा ने 6 राग और 36 रागनी, 36 रागनी चारों मतों को अनुपयोगी बताया। 36 रागनी मतों को अनुपयोगी, अनुपयोगी बताया, ठीक है। 6 राग 36 रागनी का अनुपयोगी बताया। और उसके बाद क्या कहा कि नहीं, 6 राग 6 अनुपयोगी बताया और अपना 6 राग 36 रागनी की मत दिया। अपना 6 राग, अपना 6 राग मतलब 6 राग और 36 रागनी का, 36 रागनी का पद्धति प्रचलित किया। ठीक है, अपना 6 राग 36 रागनी की पद्धति प्रचलित किया। अगला अगर हम देखें, अब अगर हम देखें कि इनमें 6 राग में कौन कौन मुख्य 6 राग आ जाएगा, अगर इसको हम लोग देखें तो मुख्य राग में 6 राग में आ जाएगा आपका भैरव आ जाएगा, भैरव आ जाएगा। उसके बाद मालकोंश आ जाएगा, मालकोंश आ जाएगा। ध्यान रखना है आपको, ये वाला 6 राग 36 रागनी को जो मोहम्मद रजा दिया, इसको ध्यान रखना है क्योंकि ये पूछ लेगा इन 6 राग 36 रागनियों में से निम्न में से कौन नहीं है या कौन है, इस तरह से आपको पूछ सकता है। हिंडोल हो जाएगा, हिंडोल हो जाएगा, हिंडोल हो जाएगा। थोड़ा सा फ्रेश लिख दूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हिंडोल हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें श्री हो जाएगा, राग श्री हो जाएगा, राग श्री हो जाएगा। उसके बाद मेघ हो जाएगा, मेघ हो जाएगा। उसके बाद नट हो जाएगा। ये आपका जो है मुख्य 6 रागे हो गया जो मोहम्मद रजा ने माना, ठीक है। ये मुख्य 6 राग हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सर्वप्रथम, ये बात को भी ध्यान रखना है, सर्वप्रथम मोहम्मद राजा ने ही पहले जो था शुद्ध थाट के रूप में, शुद्ध थाट के रूप में काफी को माना जाता था, लेकिन सबसे पहले नगमाते आसिफी में ही काफी के जगह बिलावल थाट को शुद्ध माना था। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। सर्वप्रथम काफी के जगह, काफी के जगह बिलावल को शुद्ध थाट माना,
ठीक है, आप लोग लिखिएगा, लिखते रहिएगा, शुद्ध ठाट माना, काफी की जगह बिलावल को शुद्ध ठाट माना। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम देखें राग संगीत, आधुनिक संगीत में अगर हम देखो उसके बाद राग कल्पसूत्रम, राग क्या संगीत राग कल्पसूत्रम, संगीत राग कल्पद्रुम की रचनाकार कौन हो जाएगा? कृष्णानंद व्यास हो जाएगा, कृष्णानंद व्यास, कृष्णानंद व्यास। और कब हो जाएगा भाई साहब? ये हो जाएगा 1842 ईस्वी। ये हम लोग आधुनिक काल में देख रहे हैं। ठीक है, आधुनिक युग में संगीत के विकास की क्रम जो रहा इसमें हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसी में सबसे पहले इसी में क्या बोलते हैं, ध्रुपद का, ख्याल का, उसके बाद देखें तो ख्याल का और कई अन्य गीतों की स्वरलिपि चर्चाएं की गई थी, अन्य गीतों की चर्चाएं की गई, पर स्वरलिपि नहीं था, पर स्वर लिपि नहीं बताई गई, नहीं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत को आधुनिक काल में हम लोग देख रहे हैं, आधुनिक काल में देखेंगे, जो आपका हो जाएगा वैसे इसके विषय में तो अलग से हम लोग देखबे करेंगे, परंतु यहाँ पर कुछ देख लेते हैं भातखांडे जी के विषय में। ठीक है ना, भातखांडे जी के विषय में। तो पंडित भातखांडे, विष्णु नारायण भातखांडे। अच्छा, उससे पहले एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका बुक हो जाएगा, वो बुक हो जाएगा आपका मुअद्दुल निशाद, मुअद्दुल मुश्की, मुअद्दुनुल मुश्की, मुअद्दुनुल मुश्की, मुअद्दुनुल मुश्की, ये आपका हो जाएगा। और इनकी रचना हकीम मोहम्मद करम ने किया था, हकीम मोहम्मद करम, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, करम ने किया था। और कब भाई साहब, कब हो जाएगा? ये 1854 ईस्वी में किया था। तो इसको इस तरह से 1857 से पहले, मतलब कुछ दिन पहले किया था। 1857 तो एक क्रांति का हुआ था, तो ये तो आपको ध्यान में रहेगा ही रहेगा। अब हम लोग देखते हैं पंडित विष्णु नारायण भातखांडे। तो कुछ ही अभी देखेंगे जो रचनाएं थी, जो उसकी परिवर्तन थी, उसके विषय में तो हम लोग जीवन परिचय में देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन कुछ रचनाएं थी वो हम लोग इसमें देख लेते हैं। विष्णु नारायण भातखांडे, पंडित विष्णु नारायण भातखांडे, विष्णु नारायण भातखांडे, विष्णु नारायण भातखांडे। दोस्तों, विष्णु नारायण भातखांडे के विषय में जो भी कहे वो कम ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यही वो शख्स थे जिनके वजह से आज हम लोग संगीत को, अगर कोई लिखता है स्वरलिपि, तो इसका पहले बताया था कि हाँ ये इस सुर पे है, या कोई राग अगर पहले से लिखा गया है, तो बहुत सारे बुक्स में रागों की स्वरलिपि बनाया गया। यही वो शख्स थे जिनके प्रयास से ही समझिए संगीत इस रूप में आज हमारे बीच आ पाया है। ये बहुत बड़े, कहा जाए तो आधुनिक संगीत के जन्मदाता के रूप में कहे तो कोई इसमें कमी नहीं होगा, क्योंकि इसके वर्णन में कह सकते हैं हम लोग। इन्होंने जो संगीत पहले से चलते आ रहे थे, मतलब गुरु सिखाया, चेला सीखा, चेला किसी को बताया नहीं तो वहीं पे संगीत खत्म। तो इनके दिमाग में यही बात आया कि भाई इसमें तो संगीत धीरे धीरे विलुप्त भी हो सकता है, क्योंकि अभी जैसे कि अब तो डिजिटल दौर आ गया तो मुश्किल है, पर जैसे सिखाया
और फिर अगर गुरु नहीं सिखाया, टांग हाथ दबाते रहते थे। पहले सुनो, मेरे गुरु जी भी जहाँ सीखते थे, उसे जहाँ सीखते हैं वहाँ भी बोलते थे कि 10 दिन दबाते थे, महीना दिन दबाते थे, ये वो कोई बंदिश सिखाता था, फिर उसको गा करके खुश हो जाते थे। तो इस तरह से संगीत पहले होता था। तो इन्होंने सबसे पहले स्वर लिपि पद्धति का प्रचलन किया। आधुनिक संगीत कहें तो इसको बहुत विद्वान, बड़े बड़े विद्वान कह सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। आधुनिक जन्मदाता कह सकते हैं आधुनिक संगीत की, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके विषय में देखते हैं। इन्होंने सबसे पहले स्वरलिपि पद्धति की जो अवधारणा दी थी, तो ये छोटा वन है, इसका स्वरलिपि पद्धति में अलग से देखेंगे, चैप्टर अलग, तो उसको अलग से हम देखेंगे। दोस्तों इनके बारे में अगर जाने तो सबसे पहले पुस्तक के विषय में अगर देखें तो इन्होंने बहुत सारे पुस्तक लिखा था, जिसमें से मूल पुस्तक अभी आपको हम लिखवा देते हैं। उसके बाद इसके विषय में जीवन परिचय में देखेंगे, पूरा जीवन परिचय में। और जब स्वरलिपि के बारे में अगर बात करें तो वो स्वरलिपि का अलग चैप्टर है, उसमें हम लोग देखेंगे। जीवन परिचय में इसके विषय में जानेंगे। तो अभी बुक कौन दिए थे वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो अभिनव राग मंजरी की इन्होंने प्रकाशन किया था, वो कौन सा हो जाएगा? अभिनव अभिनव राग मंजरी। उसके बाद देखिए श्री मल्ल लक्ष्य संगीतम हो जाएगा, श्री मल्ल लक्ष्य संगीतम हो जाएगा। क्या हो रहा है भाई साहब? लक्ष्य संगीतम हो जाएगा, श्रीमल लक्ष्य संगीतम हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों बुक का आप लोग ध्यान रखेगा, ये दोनों बुक जो है संस्कृत में है। कौन सा है? ये दोनों बुक किस में है? संस्कृत में। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे इन्होंने बुक लिखा, बहुत सारे बुक लिखा। अगला अगर बुक हम लोग देखें तो कर्मिक पुस्तक मालिका हो गया, जो अभी भी आपको मिल जाएगा। कर्मिक पुस्तक मालिका हो जाएगा, कर्मिक पुस्तक मालिका। पता है इसको 6 भागों में प्रकाशित किया था इन्होंने, 6 भागों में, 6 भागों में प्रकाशित, 6 भागों में प्रकाशित, 6 भागों में प्रकाशित। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। 6 भागों में प्रकाशित किया। उसके बाद अगर इसके विषय में पुस्तक अगर देखें तो इसका पुस्तक हो जाएगा संगीत शास्त्र, संगीत शास्त्र, संगीत शास्त्र। ये कुल कितने भाग में हो जाएगा? 4 भाग में प्रकाशित, 4 भाग, ठीक है। 4 भाग संगीत शास्त्र के 4 भाग हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें तो ए शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ द म्यूजिक अपर इंडिया, ऑफ द म्यूजिक अपर इंडिया, ये आपका हो गया बुक था, इन्हीं का बुक था ये, ठीक है। ये बड़ा सा बुक है तो इसीलिए क्वेश्चन में भी देखते हैं इसका कम ही आता है। और ऐसे कई और सारे बुक का स्वरलिपि का भी इन्होंने रचना किया था। इन्होंने ही 10 थाट वर्तमान के नोट करके यहाँ पर लिख लीजिए, नोट करके कि 10 थाट पद्धति का प्रचलन। पहले जाति हुआ करता, जाति गायन होता था, लेकिन उसको हटा करके इन्होंने 10 थाट राग पद्धति का प्रचलन किया। और अभी वर्तमान में जो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का मान्यता है, ये 10 थाट राग पद्धति अभी वर्तमान में प्रचलित है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। इसमें तो आप लोग लिखियो लीजिए कौन कौन हो जाएगा आपका 10 थाट। जैसे बिलावल हो गया, बिलावल पूरा शुद्ध हो गया। दूसरा में अगर देखें तो कल्याण हो गया। तीसरा में अगर देखें तो खमाज हो गया। चौथा में काफी हो गया। पांचवा में मारवा हो गया। अगर और छठा में देखे मेरे दोस्त तो भैरव हो जाएगा। सातवां में देखे तो भैरवी हो जाएगा। अगर आठवां में देखे तो पूर्वी हो जाएगा।
पूर्वी हो जाएगा, नमा में तोरी हो जाएगा, तोड़ी हो जाएगा, और दसमा में आसावरी हो जाएगा। ये 10 गो थाट का 10 थाट प्रचलन किया, इसी से रागों की उत्पत्ति मानी गई। ठीक है, ये राग की उत्पत्ति में हम लोग देखेंगे और नियम भी देखेंगे, 10 थाट के विषय में भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है ना, ये परिभाषिक शब्द भी आएगा तो उसमें भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे हम जो देखें स्वरलिपि पुस्तक की अगर बात करें, स्वरलिपि पुस्तक के विषय में अगर हम देखें तो इन्होंने बहुत सारे स्वरलिपि पुस्तक भी लिखे। तो इसमें सबसे प्रमुख जो हो जाएगा आपका, प्रमुख देख लेते हैं हम लोग। संगीत बाल प्रकाश हो जाएगा, संगीत बाल प्रकाश हो जाएगा। दूसरा अगर देखें तो बाल बोध हो जाएगा, बाल बोध हो जाएगा। तीसरा अगर देखें तो आपका महिला संगीत हो जाएगा, महिला संगीत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चौथा अगर देखें तो चौथा आपका व्यायाम के साथ संगीत हो जाएगा, व्यायाम के साथ संगीत हो जाएगा। ये सारा स्वरलिपि बुक है, मतलब उसका स्वरलिपि जो बताया गया है उसका बुक है। ठीक है, ठीक है। पांचवा अगर देखें हम लोग तो टप्पा गायन हो जाएगा, टप्पा गायन हो जाएगा। ठीक है, छठा अगर देखें हम लोग तो भक्त प्रेम लहरी हो जाएगा, भक्त प्रेम लहरी हो जाएगा। ये सारा बहुत सारा इंपॉर्टेंट बुक्स है इनका दोस्तों। ठीक है, आगे हम लोग इसके विषय में अगर देखें, इसके अब तो समझिए ये बुक जो रचना किया, ये महत्वपूर्ण जो भी बुक था वो आपके बीच आ गया। तो आप अगर हो सकता है नोट कर लीजिएगा इनको, ताकि आपको देखने में सुविधा है। ठीक है, और रिवीजन अगर कर तैयारी 3 वाले अभी देख रहे हैं आप, तो रिवीजन करिएगा, फास्ट में ही करिएगा, लेकिन पूरा देखने की कोशिश कीजिए। देखिए भाई, इसमें जो भी है आपका ऑथेंटिक दिया गया है, मतलब 11th 12th से दोनों से रिसर्च करके जो भी उससे जुड़ा हुआ था उनको कोशिश की कि एक चीज़ में आपको मिल जाए, तो ये बेहतर रहेगा। आपको उतना झोल मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप यहाँ को पूरा अच्छा से मिल गया आपको। और उसके बाद आपको क्या होगा कि अगर TRE4 वाले हैं या अदरवाइज और किसी भी EMRS हैं, किसी भी तरह से आप तैयारी कर देते हो, NCERT बेस्ड है तो इसका अच्छा से फॉलो कर लिए तो आई थिंक बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। देखते हैं, आप पे निर्भर करता है आप कितना इसको केयर करते हैं। ठीक है, बाद में कि हम तो मेहनत करके आपको दे ही रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक और चीज़ है जो आधुनिक काल में बहुत बड़ी जो क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, जो याद रखिएगा आप लोग। ये देखिए, जितने भी राग रागनी पद्धति प्रचलित हुआ था, जितने भी राग रागनी पद्धति का अवधारणाएं दी थी, जैसे मोहम्मद रजा हो गए, भरत हो गए या हनुमत हो गए, चारों मतों जो वो दिए थे वो हो गए, उनको सबों को हटा करके मुंबई के आपको इसलिए ये भी लिखवा दे रहे हैं ताकि आपको पता चले कि ये कहाँ के हैं। मोरेश्वर खरे ने 30 रागांगों की 30 रागांगों के अंतर्गत सभी वर्णन किया, के अंतर्गत वर्णन। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान में रखना है, 30 रागों के अंतर्गत वर्णन किया था, तो सभी रागों को। ठीक है भाई साहब, तो ये हो गया आपका आधुनिक संगीत के विषय में। अब हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका टॉपिक है वो आपका आ जाएगा। कौन सा टॉपिक आ जाएगा देख लीजिए आपकी खुद ही, घराना का उद्भव और विकास। और इसी में हम लोग देख लेंगे जो प्रमुख घरानाएं हैं, इसी में हम लोग पूरा देख लेंगे। तो आई थिंक आप पूरा आप शुरुआत से देख रहे होंगे, और इसको अगर देखेंगे तो NCERT बेस्ड है,
तो थोड़ा सा इधर उधर देखिए। सभी बुकों में क्या हुआ कि म्यूजिक में अभी क्या हुआ है कि पूरा रिसर्चेबल सामने नहीं आया है कि ये सही ही है और इसी को फॉलो होना चाहिए। क्या हुआ कि कोनो बुक कुछ लिख दिया, कोनो बुक कुछ लिख, आप तो सभी बुक पढ़ते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आप कंफ्यूजन थोड़ा मिलेगा, बट क्या कीजिएगा, दोनों को नोट कर लीजिएगा और दोनों को ध्यान में रखना है कि इसमें ये दिया उसमें ये दिया है, और आपको हम इसी तरह से देंगे। सभी बुक्स को थोड़ा सा देख लिए और उसको देख करके फिर आपको मिल जाएगा। तो हमको लगता है कि ई वाला टॉपिक को यही क्लियर कर लेते हैं और घराना पूरा एक वीडियो सॉलिड से पूरा खत्म ही कर लेंगे आप। घराना क्या रहेगा बेहतर, यही बेहतर रहेगा, इसको यहीं पर खत्म कर लेते। फिर संगीत संस्था है तो एक ही वीडियो में घराना और संगीत संस्था का पूरा ले लेंगे, है ना, तो ये बेहतर रहेगा। तो अभी के वीडियो को इसको यहीं पर हम खत्म करते हैं। आप इनको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके जो है पूरा इनको देख लीजिएगा और उसके बाद जो है उसके बाद घराना की वीडियो के लिए आप तैयार रहिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक वाइक करके थोड़ा सा कमेंट अच्छा वाला कर दीजिए ताकि मेरा जो हौसलाएं हैं थोड़ा वो ज़्यादा बढ़ जाए, आपके लिए काम करने का हौसला ज़्यादा बढ़ जाए। और उसके बाद फिर मिलते हैं अगले टॉपिक, अगले ये वाला घराना के साथ। पूरा घराना कोशिश करेंगे 1 मिनट देने की, ठीक है। जय हिंद।